गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENGDSC 103 आजकल हम कर रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी की स्टोरी है एक लाजवंती, जिसमें मैंने आपको 3-4 वीडियोस में सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि पार्टीशन के बाद फीमेल की जो बुरी हालत हुई, जो पाकिस्तानीज़ ने अबडक्ट किया, इंसल्ट किया और किडनैप किया, उन लेडीज़ को एक्सचेंज किया जा रहा है। सम ऑफ द लेडीज़ हु वर अबडक्टेड हेयर, किडनैप्ड हेयर, सम ऑफ द लेडीज़ दे वर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो एक्सचेंज चल रहा था। और एक इंसान जो सुंदरलाल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था लेडीज़ को रिहेबिलिटेट करवाने के लिए। वो चाहता था कि उनको उन फैमिलीज़ में वही रिस्पेक्ट, वो प्यार, वो अपनापन, वो जगह मिले जो उनकी बिफोर किडनैपिंग थी। उसके लिए वो कोशिश कर रहा था, लेकिन एक दिन सडनली उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ भी उन लेडीज़ में है एंड वो उसके लिए वो अनएक्सपेक्टेड रहता है। अब उसका क्या रिएक्शन है, अब हम उसके बारे में करेंगे। तो पेज नंबर 69 पे मैं आपको बिगिनिंग से इसको करवाऊंगी, पेज नंबर 69 को, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें। बट द सिचुएशन हैज़ हार्डली प्रॉपर फॉर सच एन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। लेकिन सिचुएशन जो थी वो बड़ी मुश्किल से सही थी ऐसे एक्सप्रेशंस के लिए, इमोशंस के। ही ब्रेवली फॉट बैक द टर्मोइल रेजिंग इनसाइड हिम। ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, टर्मोइल इज डिस्टर्बेंस, रेजिंग मीन्स गोइंग ऑन। उसके अंदर जो तूफान चल रहा था ना, उसको बड़ी मुश्किल से उसने कंट्रोल किया एंड पिक्ड हिज वे स्लोली टूवर्ड चौकी कलां, और जो है चौकी कलां की तरफ चल पड़ा। द वेन्यू फॉर द डिलीवरी ऑफ एबडक्टेड वुमेन। वेन्यू इज प्लेस जहाँ पे एबडक्टेड या किडनैप्ड वुमेन की का जो है एक्सचेंज होता था। लाजू स्टूड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम शेकिंग विद फेयर। लाजवंती वहाँ उसके सामने डर के मारे कांप रही थी, खड़ी थी। इफ़ एनीवन न्यू सुंदरलाल, अगर कोई सुंदरलाल को जानता, इट वॉज शी, सिर्फ वो जानती थी कि वो सुंदरलाल उसका हस्बैंड था। शी हैड फॉरगॉटन नन ऑफ हाउ बैडली ही हैड ट्रीटेड हर बिफोर। वो भूल चुकी थी। शी हैड फॉरगॉटन नन ऑफ हाउ बैडली ही हैड ट्रीटेड हर बिफोर, कि उसको किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता था। एंड नाउ शी वॉज रिटर्निंग आफ्टर लिविंग विद अनदर मैन। अब वो किसी और मेल के साथ रहने के बाद वापस आ रही थी। देयर वॉज नो टेलिंग वॉट ही माइट डू। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं थी वो क्या कर सकता था। सुंदरलाल लुक्ड एट लाजो। सुंदरलाल ने उसकी तरफ देखा। शी हैड ड्रैप्ड हर अपर हाफ ऑफ हर बॉडी इन ब्लैक दुपट्टा। उसने अपनी बॉडी का अपर पार्ट काले दुपट्टे से ढका था। वन ऑफ इट्स एंड्स थ्रोन ओवर हर लेफ्ट शोल्डर इन ए टिपिकल मुस्लिम फैशन। जैसे मुस्लिम लेडीज़ ने जो अपना दुपट्टा बांधा होता है, उसी तरह से एक जो एंड था वो उसके लेफ्ट शोल्डर पे था, बट ओनली आउट ऑफ हैबिट, पर अब वो उसकी आदत बन चुकी थी। परहैप्स इट मेड इट ईजियर टू सोशलाइज विद मुस्लिम लेडीज़। शायद वो इससे मुस्लिम लेडीज़ के साथ वो आराम से सोशलाइज होती थी, मिलती जुलती थी। एंड फाइनली टू मेक हर एस्केप फ्रॉम हर कैप्टर। कैप्टर होता है पकड़ने वाला, और फाइनली वो उसके हाथों से बच के वहाँ से आ गई थी। देन अगेन शी हैड बीन थिंकिंग ऑफ सुंदरलाल। फिर दोबारा वो सुंदरलाल के बारे में सोच रही थी। सो मच एंड वॉज सो मोर्टली अफ्रेड ऑफ हिम, और उससे इतनी डरी हुई थी, दैट शी सीक्रेटली हैड द माइंड टू चेंज इन टू डिफरेंट क्लोथ्स एंड इवन टू वरी अबाउट ड्रेपिंग हर सेल्फ विद दुपट्टा इन द राइट फैशन। उसने चुपचाप सोचा था कि किस तरह से वो अलग कपड़े डालेगी, और इवन वो वरीड थी कि वो दुपट्टा किस तरह से प्रॉपरली लेगी एज इट वॉज, जैसा था। शी वॉज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर्स। वो बेचारी इतनी कंफ्यूज थी, इतनी परेशान थी कि हिंदू मुस्लिम कल्चर का जो बेसिक डिफरेंस थी वो उसी को समझ नहीं पाई। वेदर द दुपट्टा वॉज ओवर द राइट और लेफ्ट शोल्डर, दुपट्टा लेफ्ट शोल्डर पे था या राइट पे था। राइट नाउ शी स्टूड बिफोर सुंदरलाल। अब वो सुंदरलाल के सामने थी, ट्रैम्बलिंग, कांप रही थी, बैलेंस्ड बिटवीन होप एंड फियर। उम्मीद क्या थी कि वो मुझे स्वीकार करेगा, और डर क्या था कि वो मुझे रिजेक्ट करेगा, पहचानने से मना करेगा। सुंदरलाल वो शॉक्ड। सुंदरलाल बड़ा हैरान था। ही नोटिस दैट लाजवंती वॉज फेयरर एंड हेल्दियर देन बिफोर। उसने देखा कि जब ये कैप्टिविटी में थी तो इसको तो वीक होना चाहिए था, इसको तो कमज़ोर होना चाहिए था, लेकिन वो तो पहले से ज़्यादा सुंदर और हेल्दी लग रही थी। इंडीड शी लुक्ड प्लम्प। वो काफ़ी गोल मटोल सी लग रही थी। वट एवर ही हैड इमेजिन्ड अबाउट हर टर्न टू बी रॉन्ग। उसने जो उसके बारे में सोचा था ना कि वो बेचारी वाली हालत में पहुंचेगी, वो सारा गलत हो गया। ही हैड थॉट दैट ग्रीफ वुड हैव इमेंसिएटेड हर, दैट शी वुड बी टू वीक इवन टू स्पीक, कि दुख ने उसको बड़ा परेशान किया होगा, वो बड़ी मुश्किल से बात कर पाएगी। द थॉट दैट शी हैड बीन हैप्पी इन पाकिस्तान वोंडेड हिम, और वो विचार कि वो पाकिस्तान में खुश थी, उसकी सेहत बता रही थी, वो बड़ा दुखी हुआ, उसको इससे चोट सी लग गई। एंड बट ही सेड नथिंग टू हर। उसने उसको कुछ नहीं कहा। फॉर ही हैड स्वर्न नॉट टू क्विज हर अबाउट सच मैटर्स, क्योंकि उसने अपने आप में कसम खाई थी, स्वेयर होता है, कसम खाई थी कि उससे कुछ नहीं पूछेगा। ऑल द सेम, साथ ही कुडंट हेल्प वॉन्डरिंग, लेकिन वो हैरान होने से
जो है वो हट नहीं पा रहा था। वाई हैड शी चूजन टू रिटर्न इफ़ शी लिव्ड अ हैप्पियर लाइफ देयर, कि अगर वो वहाँ खुश थी, इसकी सेहत बता रही है, तो ये वापस क्यों आ गई मेरे पास। परहैप्स द इंडियन गवर्नमेंट हैड फोर्स्ड हर टू अगेंस्ट हर विशेस, शायद उसकी विल के अगेंस्ट भारतीय सरकार ने उसको फोर्स किया था कि तुम वापस आओ। बट ही वॉज क्वाइट अनेबल टू सी द पैलर ऑन लाजवंतीज टॉनी फेस, तो लाजवंती का जो चेहरा था, जिस तरह की उसकी कॉम्प्लेक्शन थी, उसके ऊपर वो एक ग्लो सा देख के जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और टू फैथम दैट इट वॉज सफरिंग and suffering alone that made her firm flesh loosen and sag from her bones, और उसको लग रहा था कि वो जो तकलीफ़ें थी उसकी, वो तकलीफ़ें थी जिससे उसका जो फ्लैश था बॉडी से वो लूज़ हो रहा था, लटक रहा था। मेकिंग हर लुक हैवी, शायद वो अपने आप को कंटेन नहीं कर पाई थी, संभाल नहीं पाई थी, तो शायद वो मोटी सी फील हो रही थी। शी हैड बिकम हैवी विद एक्सेस ऑफ ग्रीफ, शायद वो दुख से जो है उसका बॉडी वेट गेन हो गया था। दो सुपरफिशियली आउटवर्डली शी अपीयर्ड हेल्दी, हो सकता है कि मुझे ऊपर से हेल्दी दिख रही हो लेकिन अंदर से बहुत टूटी हुई हो। बट हर्स वॉज द काइंड ऑफ प्लम्पनेस विच मेड वन पैंट फॉर ब्रेथ आफ्टर टेकिंग ओनली अ फ्यू स्टेप्स, लेकिन उसकी जो प्लम्पनेस थी वो क्या थी, इट वॉज हर्स वॉज द काइंड ऑफ प्लम्पनेस विच मेड वन पैंट फॉर ब्रेथ, एक इंसान को जो है वो हाँफने के लिए मजबूर करती थी वो कुछ देर कदम लेने के बाद या चलने के बाद। हिज फर्स्ट गेज एट हिज अबडक्टेड वाइफ हैड डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन हिम, जैसे उसने पहली बार अपनी किडनैप्ड वाइफ को देखा वो डिस्टर्ब हो गया। बट ही फॉट ऑल हिज थॉट्स बैक विद ग्रेट मैनलीनेस, एक बड़े पुरुष वाली मैनलीनेस वाली फील के साथ उसने सारे विचारों को साइड किया। मैनी अदर पीपल वर ऑल्सो प्रेजेंट एंड वन ऑफ देम शाउटेड, बहुत से लोग प्रेजेंट थे, एक चिल्ला पड़ा, वी आर नॉट अबाउट टू टेक बैक दीज मुस्लिम लेफ्ट ओवर्स। अब देखो ट्रीटमेंट जो फीमेल के साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उन्होंने क्या कहा कि हम मुस्लिम्स का जूठा जो है वो नहीं लेंगे, मीन्स कि उनकी घर की जो फीमेल्स थी who were insulted, who were abducted, kidnapped, उनको क्या कह रहे हैं, वो जूठन कह रहे हैं। अब देखो फिर वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि इफ़ अ फीमेल इज़ किडनैप्ड, abducted, इंसल्टेड, बुरा बर्ताव उसके साथ होता है, उसकी सोल पेनफुल स्थिति में जाती है, तो उसकी क्या गलती है। जैसे ये लेडीज़ थी, they were not responsible for their abduction, for their kidnapping, for mistreatment whatsoever they received, लेकिन भारतीय जो कंसेप्ट था, जो इवन जो पाकिस्तानीज़ का भी यही कंसेप्ट रहा होगा, विच इज़ नॉट येट रिवील्ड, जो हमारे सामने आया ही नहीं है, तो वो कहते हैं हम इनको नहीं अपने साथ लेके जाने वाले हैं। बट दिस वॉइस वॉज ड्राउंड आउट बाय द स्लोगन्स ऑफ रसलू, नेकी राम एंड द ओल्ड पिटिशनर राइटर ऑफ चौकी कलां, लेकिन ये आवाज़ें जो दबा दी गई रसलू और नेकी राम, जो कि ओल्ड पिटिशन राइटर था चौकी कलां का, अब देम ऑल रोज द लाउड, सारे खड़े हो गए, क्रैकिंग वॉइस ऑफ कालका प्रसाद, वहाँ पे कालका प्रसाद की आवाज़ सुनाई दी, हु समहाउ मैनेज टू स्पीक, जो बोलने की कोशिश कर रहा था, एंड कफ एट द सेम टाइम, खांस भी रहा था। ही वॉज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड विद दिस न्यू रियलिटी, वो बिल्कुल कन्विंस्ड था इस वास्तविकता से। दिस न्यू प्योरिटी, ये एक तरह की प्योरिटी थी जो उनको एक्सेप्ट किया जा रहा था। इट सीम्ड ही हैड लर्नड अ न्यू वेदा, ऐसा लग रहा था उसने कोई नया वेद शास्त्र पढ़ा है, अ न्यू पुराना, अ न्यू शास्त्रा विच ही डेस्परेटली वांटेड टू शेयर विद अदर्स, वो कुछ बोलना चाहता था, लोगों से शेयर करना चाहता था। एंड सराउंडेड बाय ऑल दोज पीपल एंड वॉइसेस, और उन लोगों से वो घिरा हुआ था, उनकी आवाज़ों से। लाजो एंड सुंदरलाल रिटर्न्ड होम, लाजो को लेकर सुंदरलाल घर वापस आ गया। इट सीम्ड दैट आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड मॉरल एग्जाइल, एक नैतिक एग्जाइल जो उसको फोर्सली भेजा गया था, द रामचंद्र एंड सीता ऑफ एन एज लॉन्ग पास्ट वर एंटरिंग अयोध्या, कि सीता और राम बड़े लंबे जो है वो वनवास के बाद अयोध्या वापस आ रहे थे। वाइल द पीपल बोथ सेलिब्रेटेड बाय लाइटिंग द लैम्प्स ऑफ जॉय, जहाँ पे लोगों ने दोनों को कैसे वेलकम किया, लैम्प्स ऑफ जॉय, एट द सेम टाइम शार्ड रिग्रेट फॉर हैविंग पुट द कपल थ्रू सच इनक्रेडिबल मिजरी, और वो दुखी भी थे कि इस कपल को, ये जो जोड़ी है उसको इनक्रेडिबल होता, अविश्वसनीय दुखों तकलीफ़ों को झेलना पड़ा है। सुंदरलाल कंटिन्यूड हिज रिहैबिलिटेशन ऑफ हार्ट्स प्रोग्राम विद द सेम आर्डर इवन आफ्टर लाजवंतीज रिटर्न, लाजवंती तो वापस आ गई लेकिन उसी आर्डर, उसी पैशन के साथ सुंदरलाल जो है अपने वो रिहैबिलिटेशन ऑफ हार्ट प्रोग्राम को कंटिन्यू करता रहा। ही हैड लिव्ड अप टू इट बोथ
इन वर्ड एंड डीड, वो जो बोलता था ना वो करता भी था। पीपल हु हैड अर्लियर टेकन हिज इन्वॉल्वमेंट फॉर जस्ट, वो लोग जिन्होंने सोचा था कि ये ऐसे ही इन्वॉल्व हो रहा है, सो मच सेंटिमेंटल आइडियलिज्म वर नाउ कन्विंस्ड ऑफ हिज सिंसियरिटी, उन्होंने देखा कि जो वो बोलता है वो भावनात्मक तौर पे उसको कर भी रहा है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, जगह दी। ठीक है, सम वर ट्रूली हैप्पी एट दिस, कुछ लोग बड़े खुश थे, बट मोस्ट फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड सैड, बट कई लोग जो डिसअपॉइंटेड थे, दुखी थे। एंड मैनी वुमेन ऑफ द मुल्ला शकूर नेबरहुड, और मुल्ला शकूर नेबरहुड की जो लेडीज़ थी, एक्सेप्ट फॉर द विडो, उस विडो के अलावा, जिसका रेफरेंस जो है वो पेज नंबर ओवर इज इट, पेज नंबर जो है वो 66 पे दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे जो लालचंद का रेफरेंस है, हाँ लालचंद का रेफरेंस है, वहाँ विडो का रेफरेंस दिया है। तो वो जो विडो लेडी थी ना, एक्सेप्ट फॉर द विडो, जो लेडीज़ थी मुल्ला शकूर की, वो डिसअपॉइंटेड थी, सैड थी, उस विधवा के अलावा, स्टिल फेल्ट अनकंफर्टेबल स्टेपिंग इनटू सुंदरलाल्स हाउस, वो अभी भी अनईजी फील कर रही थी कि किस तरह से वो सुंदरलाल के घर जाए। टू सुंदरलाल इट मेड नो डिफरेंस एट ऑल, सुंदरलाल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वेदर पीपल रिकॉग्नाइज्ड और इग्नोर्ड हिज वर्क, कि लोग उसके काम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ द हार्ट्स हैड रिटर्न्ड, क्वीन ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल की रानी तो वापस आ चुकी थी। एंड द यॉर्निंग एम्प्टीनेस इन हिज चेस्ट हैड बीन फिल्ड, और उसकी चेस्ट में जो एक खालीपन था, जो उबासी लेने वाला, वो फिल हो चुका था। ही हैड इंस्टॉल्ड द गोल्डन इमेज ऑफ लाजू इन द टेम्पल ऑफ हिज हार्ट, उसने जैसे मंदिर में किसी की इमेज रखते ना भगवान की, उस तरह से उसने अपने दिल के मंदिर में लाजू की इमेज रखी थी। एंड डिलीजेंटली स्टूड गार्ड एट इट्स डोरवे, और बड़ी ऑनेस्टली, बड़ी परफेक्शन के साथ उस डोरवे को गार्ड कर रहा था, यानी कि उसने अपने मंदिर में उसकी इमेज जो है वो स्थापित कर ली थी, अपने मंदिर में उसको जगह दी थी। लाजू हु यूज टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, जो उससे डरती थी, नाउ बिगिन स्लोली टू रिलैक्स अंडर हिज अनएक्सपेक्टेडली जेंटल एंड केयरिंग रिगार्ड, अब वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगी कि किस तरह से वो बड़ी रिस्पेक्ट से और बड़े प्यार से उसको वो डील कर रहा था। अब चेंज देखना किस तरह से बिहेवियर में आता है, कि वॉट शी एक्सपेक्ट्स और वॉट हैपन्स एक्चुअली उस इंसान के घर में जहाँ रिहेबिलिटेशन का जो मूव चल रहा था। सुंदरलाल नो लॉन्गर कॉल्ड हर लाजू बट देवी, अब सुंदरलाल ने उसको देवी बोलना शुरू कर दिया। वो लेडी क्या चाहती थी, क्या वो चाहती थी उसको देवी का सम्मान मिले, वो एक वाइफली ट्रीटमेंट चाहती थी, जो उसकी वाइफ थी उसके साथ वैसे ही रहना चाहती थी जैसे वो पहले रहती थी, वो कोई डिफरेंस नहीं चाहती थी उसके बिहेवियर में, जो उसको देवी की जगह उसने जो है वो दे दी थी अपनी ज़िंदगी में। वो विच मेड हर गो मैड विद अननेमेबल जॉय, तो वो उसको लगता था कि ये बड़ा अजीब सा और बिना नाम का जॉय है। हाउ मच शी वॉन्टेड टू टेल हिम, अब वो अपनी दुख तकलीफ, अपनी एक एक दुख को, एक एक प्रॉब्लम को उससे शेयर करना चाहती थी। हाउ मच शी वॉन्टेड टू टेल हिम व्हाट शी हैड बीन थॉट, और क्या वो सोचती थी, क्राई सो प्रोफ्यूजली, जोर से रोना चाहती थी, दैट द टीयर्स वुड वॉश अवे ऑल हर सिंस, सिंस सिंगल इन्वर्टेड में है क्योंकि उसका कोई पाप नहीं था, उसको कोई उठा के ले जाता है, उसके साथ उसके साथ मिसबिहेव करता है, लेकिन फिर भी शी इज़ रेफरिंग टू हर पेन्स एज सिंस, वो रेफर कर रही है। बट सुंदरलाल डेफ्टली अवॉइडेड लिसनिंग टू हर, सुंदरलाल उसकी बात नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसमें वो हिम्मत नहीं थी फेस करने की, जो लाजवंती ने फेस किया था। उसको तो सिर्फ सुनना ही था ना, लाजवंती ने तो फेस किया था, बट वो उससे सुनना भी नहीं चाहता था, वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, उसको घर में जगह दी, समाज की नज़र में उसको घर में जगह मिली, रिस्पेक्ट मिली, खुद भी उसका बिहेवियर चेंज हुआ, लेकिन बिहेवियर वाइफ वाला नहीं रहा, उसको एज अ गॉडेस उसने ट्रीट करना जो है वो शुरू कर दिया। एंड सो शी स्टिल कैरिड अ ट्रेस ऑफ एप्रीहेंशन इन हर न्यू फाउंड एज, तो अब जो उसका जो नया घर था जहाँ वो वापस आई थी, अब भी वो चीज़ें उसको क्लियर नहीं थी, अब भी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, अभी उसका माइंड उन चीज़ों को लेके क्लियर नहीं था कि वो किस तरह से रिलैक्स होगी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ कही है कि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर के भावों को आपको शेयर करना ज़रूरी है किसी के साथ, ये देख के कि वो शेयरिंग कहाँ होनी चाहिए। अब एक वाइफ़ के लिए हस्बैंड से ज़्यादा क्लोज़ इंसान कोई नहीं हो सकता, या हस्बैंड के लिए वाइफ से ज़्यादा क्लोज़ जहाँ वो A to Z शेयर कर सके। तो अब यहाँ तो शेयरिंग के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि जो सुंदरलाल है वो क्या कर रहा है, उसको वो एज अ
गॉडेस को ट्रीट कर रहा है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे लगता है आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश भी हो जाएगा। सो गुड डे।